अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने 4.3 के पार्ट 1 कर लिया था पूरा का पूरा, सेकंड पार्ट भी पूरा कर लिया था, तो यानी 28 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे। अब हमारे पास बहुत ही थोड़ी सी एक्सरसाइज रहती है जिसमें हमारे पास गिवन है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑन हाफ ओपन इंटरवल। यहाँ पर हमारे पास हाफ ओपन इंटरवल्स गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमम और विच इंटरवल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। बट यहाँ पर जो हमारे पास न्यू चीज़ है वो ये है कि हमें इंटरवल्स नहीं फाइंड करने पड़ेंगे, यानी हमारी जो सोल्यूशन होगी वो छोटी हो जाएगी। इंटरवल की वजह से हमारी सोल्यूशंस बड़ी हो जाती है। लेकिन जब भी हमारे पास एग्जाम्स में कोई इंटरवल का क्वेश्चन आता है तो एक ही आता है, ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और ये फाइंड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हाफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है ना। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर ऐसे हाफ ओपन इंटरवल्स की चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो ये वाले जो क्वेश्चन है 36 तक अप टू 36 तक ही शायद हम लोग कर लें, आगे ना करें क्योंकि वो शायद इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, यानी 2 के बाद हम लोग वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए सबसे पहले कि ओपन कौन सा है और क्लोज कौन सा है। तो अगर आप ओपन क्लोज में कंफ्यूज हो गए तो आपके क्वेश्चंस को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपके सोल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें, ओपन और क्लोज को अभी से जान लें कि ओपन कौन सा है एंड क्लोज कौन सा है, ठीक है। ये क्लोज है, ये ओपन है, ये CLOSE क्लोज एंड OPEN ओपन हम लोग लिख देंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास, अच्छा ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पास है 2 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो निकल आए, इसको 0 की इक्वल करेंगे और अपनी x की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। ये उधर चला जाएगा और 1 हो जाएगा और 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे पास 1 है। और अगर आप देखें तो हम लोग इसका जो रियल लाइन है, मैं फर्स्ट रियल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है ना, बाकी की आप करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें तो माइनस इन्फिनिटी तो इंक्लूडेड है एंड 1 ऑल्सो इंक्लूडेड, बट यहाँ पर जो है ये 1 है, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 है। इसके बाद हमारे पास जो है पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे, तो इसको आप बंद कर देंगे, ये नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, बंद हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन में क्या पुट करेंगे, हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है यानी 1 उसको पुट कर देंगे। तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। और ये हमारे पास 2 क्लोज है तो हम लोग 2 को यूज़ करेंगे, तो फंक्शन में 2 को लेंगे और हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम है वो हमारे पास ये हो जाएगा और ये हमारे पास हो गया लोकल मिनिमम, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग एब्सोल्यूट की बात करें तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो ये भी है, ये लोकल भी है और एब्सोल्यूट भी है, ठीक है। और ये हमारे पास लोकल मिनिमम है और इधर हमारे पास नो एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं दोबारा कह रही हूँ कि ध्यान रखिएगा ओपन और क्लोज में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना, वरना यह आपके सोल्यूशन को ख़राब कर सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं, तो इन क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ गए हैं। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 1, ठीक है। इसको 0 की इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -1 आ जाएगी, यानी क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास -1 है। अगर आप देखें तो हमारे पास क्लोज हो रहा है 0 पे, तो यहाँ पर हम लोग इसका रियल लाइन -∞ टू -1 एंड यहाँ पर हमारे पास जो क्लोज है वो 0 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन में -1 पुट करेंगे। तो -1 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा और अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 लोकल मिनिमम। तो यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिख देंगे। लोकल मिनिमम हमारे पास जो है वो हमारे पास
ज़ीरो है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, सॉरी, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम इज़ ज़ीरो एट x इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो क्लोज और ओपन है वो अलग है। जैसे कि हमें पहले यहाँ पर क्लोज मिलता था, अब यहाँ पर क्लोज मिला है, यानी वन हमारे पास, वन के जो पीछे वैल्यूज़ हैं नेगेटिव वैल्यूज़, यानी वन के बाद क्या होता है, ज़ीरो होता है और -1 वगैरह, वो हमारे पास क्या है, क्लोज हो चुकी हैं। और यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी तक है, 1 to इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कुछ हो जाएगा जी डैश ये हो जाएगा 2x-4, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, x-2 आ जाएगा। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ जाएगी, यानी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 के बाद हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सबसे पहले फंक्शन में हम लोग पुट कर देंगे अपना जो क्रिटिकल पॉइंट है 2, तो 2 से हमारे पास आ जाएगा 0 और फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे फंक्शन में, तो 1 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। क्यों, क्योंकि हम इन्फिनिटी तो पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 1 पुट कर लिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लोकल मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 1 है, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, लोकल मिनिमम हो गया, लोकल मिनिमम। ठीक है, और अगर हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, और लोकल एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो ये हमारे पास लो एब्सोल्यूट मिनिमम भी है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, लगता है ये पेन ख़त्म हो रहा है या तो ये लिख नहीं रहा। ठीक है तो ये लोकल मिनिमम हो गया। इसी के साथ हम लोग 32 क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगर ओपन क्लोज की बात करें तो हमारे पास -4 पे क्लोज है। ठीक है ना, सबसे पहले इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा -2x -6, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -3। ठीक है, इसकी रियल लाइन ड्रॉ करते हैं तो -4 हमारे पास बाउंड्री गिवन है, -3 है, यहाँ पर इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। ठीक है ना, तो हमारे पास -4 जो है वो हमारे पास क्लोज है, यहाँ पर मैंने क्लोज की भी निशानी लगा दी। तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन में क्या पुट कर लेंगे, -3 को पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा और -4 को पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम हमारे पास 0 हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम हो जाएगा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, और अगर एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो नो एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्लोज इंटरवल्स भी दिए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास -3 जो है वो क्लोज इंटरवल दिया गया है। ठीक है ना, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12 हो जाएगा, -3t² हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + t 2 - t, हमारे पास इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है x की वो आ जाएगी +-2। ठीक है, अब हमारे पास जो रियल लाइन है उसको देख लेते हैं। -3 हमारे पास बाउंड्री है, -2 और 2 है, यहाँ पर इन्फिनिटी है। सबसे पहले फंक्शन में हम लोग पुट कर देंगे -3 पुट कर देंगे। ठीक है, -3 पुट करेंगे तो -9 आएगा, फिर -2 पुट करेंगे तो हमारे पास -16 आ जाएगा, फिर हम लोग 2 पुट करेंगे तो इससे हमारे पास 16 आ जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम, ये भी लोकल मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि अगर हम देखें तो -9 बड़ी वैल्यू है बनिस्बत -16 के, और ये हमारे पास लोकल मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, लोकल मिनिमम। यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमारे पास 16 होगा। ठीक है ना, ये हमारे पास हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम,
और यहाँ पर हमारे पास नो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। अब 2 क्वेश्चंस रहते हैं, बस उसको भी इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, 34 की तरफ। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं हम लोग। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कुछ होगा 3t² हो जाएगा, माइनस हमारे पास हो जाएगा 6t। सिंप्लीफाई करेंगे ताकि टी की वैल्यूज़ निकालें तो हमारे पास t - 2 हो जाएगा। 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास t की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी, एक होगी 0 और एक होगी 2। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अगर हम लोग अपने क्लोज इंटरवल्स को देखें तो हमारे पास -∞ से गिवन है, फिर 0 है, फिर 2 है और 3 पे हमारे पास क्लोज है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पे क्लोज हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ से पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन में 0 पुट कर लेंगे। 0 पे हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी, फिर फंक्शन में 2 पुट करेंगे, 2 से हमारे पास -4 वैल्यू आ जाएगी एंड 3 पुट करेंगे, 3 से हमारे पास 0 आ जाएगी। तो जो लोकल मैक्सिमम है वो हमारे पास क्या होगा, 0 0 हमारे पास लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। ये होगा लोकल मैक्सिमम, ये भी लोकल मैक्सिमम। ये लगता है ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग लोकल, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकल मिनिमम। और अगर हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो वो हमारे पास 0 होगा, यानी ये भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, ये भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास नो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हमारे पास नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका। तो हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा x² - 4x + 4। इससे हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0 रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो 0 यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। लगता है ये भी ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो ही गया। चलो ब्लैक की यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पुट करेंगे फंक्शन में तो हमें 0 मिलेगा, 0। ठीक है, हाँ, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लोकल मिनिमम की। और यहाँ पर हमारे पास नो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी नहीं होगा। ठीक है ना, नो लोकल मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, और हम लोग अगर लोकल मिनिमम की बात, एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो वो हमारे पास होगा एब्सोल्यूट मिनिमम, वो होगा हमारे पास 0। ठीक है, 0 एट x = 0। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 36 है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 0 रिस्ट्रिक्ट दिया गया है। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास होगा 3x + 1² इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो -0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास -∞ है, -0 है और यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है 0 पे। तो फंक्शन में पुट करेंगे हम लोग 0। तो फंक्शन में 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 पे आ जाएगा 1 और फिर -1 पुट करते हैं तो उससे हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम है वो हमारे पास ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमम, ये हो जाएगा लोकल मिनिमम। यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो ये जो लोकल मैक्सिमम है यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा और नो लोकल मिनिमम, नो एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम। इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। 4.3 हमने पूरी सॉल्व कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस और अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।